दीपावली को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। इसी के साथ ही कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई है। शहर से लेकर गांवों तक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार दिन रात काम कर रहा है। कुम्हारों को उम्मीद है कि दीपावली पर इस बार लोगों के घर आंगन मिट्टी के दिए से रोशन होंगे और उनके कारोबार को दोबारा दूर दिन नहीं देखने पड़ेंगे। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की अपील का लोगों पर खासा असर देखने को मिल रहा है और दिवाली के मौके पर दियों की बिक्री भी जमकर होने की उम्मीद है। लोग चाइनीज झालरों के बजाय मिट्टी के दियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे कुम्हारों में बेहद खुशी है। कोरोना संक्रमण के दौर से गुजरे भीलवाड़ा में यह पहला मौका है जब दीपावली पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। चाइनीज झालरों व मोमबत्तियों की चकाचौंध ने दियों के प्रकाश को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया था, मगर पिछले कुछ वर्षों से लोगों की सोच में खासा बदलाव आया है और एक बार फिर गांव की लुप्त होती इस कुम्हारी कला के पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। कुम्हारी कला से निर्मित खिलौने, दिए, सुराही व अन्य मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी तो कुम्हारों के चेहरे खिल गए। इस बार चाइनीज लाइट और अन्य उत्पादों के विरोध के चलते कुम्हारों का मानना है कि मिट्टी के दीपकों की खरीद में काफी फर्क पड़ेगा और लोग चाइनीज लाइट का परहेज करेंगे। मिट्टी के दीपक इस बार ज्यादा जलाए जाएंगे और इससे न केवल दीपावली का असली नजारा होगा बल्कि राष्ट्रवादी भावना को भी संबल मिलेगा। इस बार दियों को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 90% से अधिक लोग इस बात से एकमत है कि चाइनीज उत्पाद की बजाय भारतीय उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। लोगों का एक तर्क सबसे ज्यादा सुना गया। उनका कहना था कि आम आदमी को जागरूक करने के साथ यह भी पहल होनी चाहिए कि पटाखों की तरह अन्य चाइनीज उत्पाद पर भी पाबंदी लगा दी जाए। जब चाइनीज उत्पाद मार्केट में आएगा ही नहीं तो फिर आम आदमी उपयोग कैसे करेगा। लोगों ने यह भी कहा कि चाइनीज उत्पादों के बिकने का मुख्य कारण उनका सस्ता होना रहता है। भारतीय उत्पादों की एक श्रेणी ऐसी हो जो सस्ती हो। शहर में लगभग 60 परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने और विक्रय के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो इन दोनों पूरे युद्ध स्तर पर मिट्टी के बर्तन, दिए, कलश और बच्चों के खिलौने बनाने में लगे हुए हैं। मिट्टी के बर्तन व्यवसायियों का कहना है कि भले ही आधुनिक साजो सामान, लाइटिंग आदि आ गए हो, लेकिन आज भी मिट्टी के दिए दीपावली पर सबसे ज्यादा बिकते हैं। इसी के चलते भीलवाड़ा में बड़ी संख्या में मिट्टी के दिए बनाकर बेचे जाते हैं। व्यवसायियों के मुताबिक शहर में दीपावली पर लगभग 30 लाख का कारोबार होता है, जिसमें दिए और कलश के साथ ही मिट्टी के बर्तन भी शामिल है। यही नहीं, आधुनिकता से जुड़ने के लिए अब दियों को भी फैंसी लुक दिया जा रहा है, जिसमें महिलाएं कलशों पर कलर कर रही है बल्कि उन पर डिजाइन भी बना रही है। मिट्टी की कमी आने और बर्तन पकाने के लिए लकड़ी नहीं मिलने के कारण अब मिट्टी के बर्तन महंगे होते जा रहे हैं। बताया गया है कि इस वर्ष 10 रुपए से लेकर 30 रुपए के 10 दिए और डिजाइनिंग वाले दिए 5 रुपए से 25 रुपए तक बिक रहे हैं। व्यवसायियों की माने तो इस वर्ष चाइनीज दियों के बहिष्कार के कारण इनके अच्छे दिन आए हैं। आज की युवा पीढ़ी ने चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार कर देश में बनने वाले मिट्टी के दियों को खासा पसंद किया है, जिससे लगता है कि इस वर्ष कुम्हारों के अच्छे दिन आ गए हैं। मिट्टी से निर्मित मूर्तियों, दिए व खिलौने पूरी तरह इको फ्रेंडली होते हैं। इसकी बनावट, रंगाई व पकाने में किसी भी प्रकार का केमिकल प्रयोग नहीं किया जाता है। दिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हिंदू परंपरा में मान्यता है कि मिट्टी का दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। गांवों से लेकर शहर तक दीपोत्सव पर्व दीपावली की तैयारियां जोरों पर है और दीपावली पर्व पर घरों और दुकानों को रोशन करने के लिए दीपक बनाने का कार्य करीब 1 महीने से यहाँ पर जारी है। और अभी हम आए हैं प्रजापति परिवार के पास, जो करीब 1 महीने से यहाँ पर दीपक बनाने में जुटा है। दीपक बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लाते हैं और इस साल जो दीपावली पर्व है कैसे मार्केट का रुझान है, आइए इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। जो मन्नू भाई प्रजापति, इनसे। जी सर, दीपावली का पर्व आने वाला है, किस प्रकार की तैयारी की आपने इस बार? इस बार हमारे क्या है कि मिट्टी तो मांडल के तालाब से ला रहे हैं और करीब हमारे को 40 दिन करीब हो गए हैं हमारे को ये दीपक का काम करते हुए। इस बार बहुत ही अच्छा सीजन रहा है और करीब हमारे 150-200 रुपये, 1000 रुपये हमको ज़्यादा भी मिल रहा है। और शहर वालों से निवेदन है कि अधिक से अधिक दीपक को यूज में लेवें और इसी को चलावें ताकि अपने जो प्रदूषण वगैरह है ये सारा कम हो जाए और चाइनीज लाइटें बहुत कम यूज लेवें। मेरा यही निवेदन है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप ये बनाने के लिए? मिट्टी हमारे को जून महीने में ही डलवानी पड़ती है क्योंकि बारिश होने की वजह से तालाब भर जाते हैं, इसीलिए हमको जून महीने में मिट्टी की व्यवस्था हमारे को करनी पड़ती है। मांडल के तालाब से आती है अपना 20 किलोमीटर दूर से। प्रतिदिन कितने दीपक बना लेते हैं आपका परिवार में? करीब करीब हम 8 से 9 हज़ार दीपक रोज के तैयार कर रहे हैं। पहले लकड़ी के वो चाक आते थे, आजकल पहले क्या है कि लकड़ी के चाक, ये इसके पत्थर के आते थे चाक, तो उसमें क्या है कि आदमी 1000 से 1500 से ज़्यादा नहीं बना पाता था। इसीलिए फिर
हमने ये इलेक्ट्रिक जो चाक है ये बनवाए हैं और इससे हमारा काम चल रहा है। इससे करीब करीब 4000 दीपक रोज तैयार हो जाते हैं। चाइनीज लाइटें भी अब जैसे कम हुई है तो क्या उसका भी रुझान देखने को मिला है? उसका मिला है जी। पहले पत्थर के चाक पे 1500 दीपक और आज मशीन के ऊपर 4000 बना रहे हैं, तो 2500 का डिफरेंस आ रहा है कि भाई लोग ज्यादा काम में ले रहे हैं दीपक को, तो उसकी डिमांड इस तरह बढ़ रही है। लोगों में रुझान बढ़ा है वापस? बिल्कुल बढ़ा है साहब, बिल्कुल बढ़ा है। लोग बाग बहुत खरीद रहे हैं और अच्छा चल रहा है काम। कितने महीने तक ये काम करते हैं? क्योंकि फिर उसके बाद में दीपावली सीजन के बाद फिर पूरा परिवार क्या करता है आपके? दीपावली करीब ये 1.5 महीना ये काम करने के बाद हम शादी ब्याह में जो दूध चाय लस्सी के जो कुल्हड़ आते हैं, जो उसका काम हम करीब उसको 8-9 महीना तक हमारा वो चलता है। फिर उसके बाद बारिश का समय हो जाता है, फिर 2 महीना 1.5 महीना बंद रहता है काम। बाकी हमारे शादी ब्याह में भी बढ़िया चलता है और चाय दूध लस्सी के कुल्हड़ हम बेचते हैं। डिस्पोजल बैन होने से तो उसको डिस्पोजल बंद होने से ही तो थोड़ा हमारे को रोजगार बढ़ा है, तो हमारा परिवार इसी में ही इसी काम से हमारा काम चल रहा है और दूसरा काम हम नहीं करते हैं, ये इस काम करते हैं। भीलवाड़ा में कितने परिवार हैं? जो शहर की अगर बात करें तो कितने परिवार है जो ये मिट्टी के बर्तन या जो आइटम बनाने में लगे हुए हैं? यहाँ करीब देख लो भीलवाड़ा शहर के आसपास के गाँव में मिला कम से कम भी 250-300 परिवार मिट्टी के जो मटके हैं या पोट है या ऐसा काम करके और दीपक वगैरह बनाते हैं। पहले जो मिट्टी होती थी आस पास से मिल जाती थी, आजकल फिर महंगाई के हिसाब से फिर कैसे, मतलब पर डे की अगर कॉस्ट निकल जाती है, परिवार का खर्चा निकल जाता है, कैसे क्या है? हाँ, परिवार का खर्चा निकलता है और कुछ क्या पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से मिट्टी की रेट ज़्यादा हो गई है। उस हिसाब से अब 20-25 किलोमीटर दूर से आती है तो वहाँ करीब 3000 3,500 का हमारे ट्रैक्टर का खर्चा आता है। वो ट्रैक्टर वाला लेके आता है। फिर शहरवासियों से क्या अपील करना चाहिए? मिट्टी के बर्तन खरीदें या मिट्टी के बर्तन ही यूज में ले हुए, क्योंकि प्लास्टिक अपने धरती को नुकसान पहुंचाता है और मिट्टी की चीज से कोई धरती को नुकसान नहीं है। इसीलिए अधिक से अधिक मिट्टी के बर्तन मटकी वगैरह दीपक है चाय दूध लस्सी के कुल्हड़ वगैरह यूज में ले हुए और ये सबसे शुद्ध और पर्यावरण को सुरक्षित रखेगा। बिल्कुल। तो ये थे मन्नू भाई प्रजापति, जिन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक मिट्टी से निर्मित जो दीपक है या जो शिकोरी है, ये जो मिट्टी के बने हुए आइटम है ये यूज लें, ताकि जिससे पर्यावरण भी बचा रहे, प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं हो। और साथ ही जो परंपरागत जो कुमार परिवार है, प्रजापति परिवार है, जो सदियों से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का जो गुजर बसर करते आ रहे हैं, और जो एक मिट्टी के जो कला है, मिट्टी के बर्तन से जो आइटम बनाने की जो कला है, ये जीवित रह सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।